चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप के इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था। हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि पाइथन में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, राइट। तो आप लोगों को पता है कि हम पाइथन में डेटा टाइप 14 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, 14 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, एसटीआर, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट, रेंज, बाइट, बाइट एरे और नन। ये सारे डेटा टाइप होते हैं। ये टोटल कितने? 14 टाइप के डेटा टाइप। और जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में यह भी बताया था कि हर डेटा टाइप को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंट डेटा टाइप के बारे में। किसके बारे में? इंट डेटा टाइप के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ इंट डेटा टाइप के बारे में। तो मैं इसको पहले मार्क कर देता हूं, रेड मार्क कर देता हूं, इंट डेटा टाइप के बारे में, राइट। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, कई लोग इसे इंटीजर भी के नाम से भी कॉल करते हैं। क्या? कई लोग इसे इंटीजर नाम से भी कॉल करते हैं। तो अगर कई लोग इसे इंटीजर के नाम से कॉल करें तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपसे इंट के बारे में ही बात कर रहा है। क्योंकि पहले इसे इंटीजर कहा जाता था, अब उसे शॉर्ट नेम से बुलाने लग गए, इंट। इंट समझ आ रही बात? भाई इंटीजर फुल नेम है, शॉर्ट नेम इंट है, बस यही तो फर्क है, और क्या है। क्लियर? तो ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे चल के अगर आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो हो सकता है वहां पर जो पुराने बंदे हों वो इंट नाम से कॉल ना करके इंटीजर नाम से कॉल करें आपके सामने। इंटरव्यूअर आपसे इंट नेम को ना यूज करके इंटीजर नाम को यूज करे तो आपको घबराने की बात नहीं है, वो आपसे इंट के बारे में ही बात कर रहा है। ये चीज आपको पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, राइट। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जैसे कि कल आप लोगों ने देखा, यहां पर मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू दी 10 दी। एक यहां पर मैंने ए बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू मैंने क्लाउड नॉलेज दी। एबीसी नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू मैंने क्या दी? 74.50 दी, राइट। और आप लोगों को चेक कराया तो तीनों की डेटा टाइप अलग अलग आई थी, राइट। तीनों की डेटा टाइप क्या आई? अलग अलग डेटा टाइप आई थी। एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको पाइथन सेल में जाके। इस सेल को बंद कर देता हूं पहले। पाइथन सेल में गया, ये मैंने ए नाम की वेरिएबल बनाई, प्रिंट करके देखा तो इसकी वैल्यू देखो क्या 10 है। इसका टाइप चेक किया तो क्या आया? इंट। क्या है दोस्तों यहां पर? इंट। और ए बी नाम का वेरिएबल बनाया, टाइप चेक करो क्या आया? एसटीआर। एबीसी नाम का वेरिएबल बनाया, टाइप चेक करो क्या है? फ्लोट। क्लियर? तो देखो, जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल की क्या करते हो? आप वैल्यू देते हो। वो वैल्यू क्या होता है? एक डेटा होता है, और वही डेटा किस टाइप का है यही तो बात कर रहे हैं।
तो कितने टाइप का है? 14 टाइप का है। और हम लोग बात करें इंट के, इंटीजर। तो जब आप वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल पे जब आप नंबर दे रहे हो, तो वो नंबर किस टाइप का है? क्योंकि नंबर तो ये भी था ना, और नंबर ये भी है, 10 भी नंबर है और ये भी नंबर था ना, 74.50 ये भी नंबर था। लेकिन जब 74.50 को किया तो यहां पे फ्लोट बताया, और ये इंट बता रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जब भी आप एक प्लेन नंबर पास करते हो, प्लेन नंबर, कोई डॉट वट वगैरह नहीं रखते हो, जैसे ये प्लेन नंबर मैंने कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दूं, ये प्लेन नंबर कहलाता है इंटीजर नंबर। क्या कहलाता है? इंटीजर। अगर मैथमेटिकल से आप बिलोंग करते तो आपको पता होगा ये इंटीजर नंबर है। क्लियर? ये क्या है? इंटीजर नंबर है। तो इसलिए इसका डेटा टाइप क्या रख दिया जाता है? इंट रख दिया गया। इंटीजर बोल दो या इंट बोल लो, एक ही बात है। क्लियर? और जब हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने लेटर में दी। अभी लेटर क्या है? किस टाइप का? स्ट्रिंग है, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। लेकिन जब हम लोगों ने एबीसी नाम का वेरिएबल बनाया और वहां पर वैल्यू हमने 74.50 दी, तो ये भी नंबर है, लेकिन किस टाइप का नंबर है? ये फ्लोट में आ गया। क्या? फ्लोट नंबर है। तो अगर आपको कभी भी ये पहचानना हो कि ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कि जो वैल्यू है, वो डेटा है, उस डेटा का टाइप क्या है, कैसे पहचानोगे? सिंपल नंबर अगर आपके सामने दिखाई दे रहा हो तो समझ जाना ये क्या है, इसका डेटा टाइप इंट, इंटीजर है। सिंपल, सिर्फ नंबर में हो, कोई लेटर ना आए, कोई अल्फाबेटिक लेटर भी ना आए, इंटीजर है। हाँ, 2-4 अल्फाबेटिक लेटर भी इसमें ऐड होंगे, जो आगे पता चल जाएंगे वो कौन है उन, राइट? सॉरी, धीरे धीरे सब समझा दूं। अभी सिर्फ इतना समझे, अगर कोई वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो एक सिंपल नंबर में है, तो उसको आप बोले इंटीजर। बात खत्म। और थोड़ी बहुत जो डिफरेंशिएट है अभी क्लियर करता हूं। चल आगे बढ़ो। अब देखो क्या होता है कि आपने यहां पर सिंपल नंबर पास किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नंबर भी, ये इंटीजर नंबर के भी टाइप होते हैं। कैसे? देखो, जैसे अगर आप मैथमेटिकल से बिलोंग करते हो, स्कूल में तो सब लोग मैथमेटिकल पढ़े होंगे, मैथ समझ में आ जाएगी। तो आपने देखा है कि नंबर को भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं आगे चल के। कैसे? डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, राइट? तो यहां पर भी अगर आप इंट डेटा टाइप की बात करें, तो यहां पर भी ये जो नंबर है, ये भी 4 पार्ट में आगे चल के डिवाइड हो जाता है। समझ में आ गई? कौन कौन सा नंबर? डेसिमल लिख देता हूं यहां पर, ये सारी काम आएगी अभी पूरा इंट डेटा टाइप के बारे में पढ़ने में, इसलिए ध्यान से पढ़ना इसको। डेसिमल, ऐसे दूसरा अगर हम बात करें तो ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। क्लियर? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब कई लोग शॉर्टकट भी बुलाते हैं। कैसे? डेसिमल को लोग बोलते हैं बेस 10। क्यों बोलते हैं इसे बेस 10?
क्योंकि इसकी जो रेंज होती है ना वो 0 से 9 होती है। इसमें 10 नंबर आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बेस 10। समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे बाइनरी को लोग बोलते हैं बेस 2। अब इसको बेस 2 क्यों बोले? क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर होता है ना वो 0 और 0 से स्टार्ट होता है, 1 में आके खत्म हो जाता है, इसलिए से क्या बोलते हैं? बेस 2। ऐसे ऑक्टल में अगर हम बात करें तो ऑक्टल को बोला जाता है बेस 8। क्यों बोला जाता है बेस 8? क्योंकि इसमें टोटल 8 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 8। कौन कौन से? 0 से 8, बस सॉरी 0 से 7, 8 हो गए 0 को मिला के। हेक्साडेसिमल को कहा जाता है बेस 16। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 16 नंबर आते हैं। कैसे? एक तो 0 से 9 आ गया और उसके बाद आ जाता है A से F। समझ आ गई? A से F। तो A की जो वैल्यू होती है ना वो हो जाती है 10, B की जो वैल्यू होती है यहां पर वो हो जाती है 11, C की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है यहां पर 12, D की जो वैल्यू होती है वो यहां पर हो जाती है 13, E की जो वैल्यू होती है वो यहां पर हो जाती है 14 और F की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है यहां पर 16। तो कितना हो गया टोटल? राइट, 0 से 9 ये हो गया 10 और ये 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसलिए बोला जाता है इसे बेस 16। राइट। तो इंट डेटा टाइप के अंदर आप इसे 4 पार्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। 4 पार्ट में आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब कि भाई जब आप वेरिएबल बनाते हो, ये आपने वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू आपने क्या दी? नंबर में दे रहा हूं, इंटीजर में नंबर में दे रहा हूं। अब इंटीजर नंबर में क्या आप डेसिमल के फॉर्मेट में दे रहे हो, क्या आप बाइनरी के फॉर्मेट में दे रहे हो, क्या आप ऑक्टल के फॉर्मेट में दे रहे हो, क्या आप हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में दे रहे हो, ये भी तो मैटर करेगा ना। इसलिए तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप वेरिएबल बनाते हो और जब आप नंबर पास करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल के फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर रहा होता है आपसे। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये लो, मैंने उसकी वेरिएबल की वैल्यू दे दी यहां पर 171992। ये क्या इंटीजर नंबर है? अब कैसे पता चलेगा कि ये भाई डेसिमल में एक्सेप्ट किया है या बाइनरी में किया है या ऑक्टल में किया है या हेक्साडेसिमल में किया है? कैसे पता लगेगा? आप बोलोगे सर ये नंबर जो आपने दिया है ये तो डेसिमल में भी आता है, बाइनरी में भी आ रहा है, एक तो आ ही रहा, ये ऑक्टल में भी आ रहा है, हेक्साडेसिमल में भी आ रहा, लेकिन ये एक्सेप्ट किस में किया? सवाल उठेगा नहीं उठेगा? तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल पे आप इंटीजर नंबर देते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल में एक्सेप्ट कर रहा होता है आपके साथ। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। कैसे सवाल उठते हैं? देखो, ऐसे सवाल उठते हैं कि भाई हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने एक नंबर दे दिया। जैसे मैंने यहां पे नंबर दे दिया 171992। कुछ भी आपसे नंबर आपके सामने रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कौन सा डेटा टाइप है। आप बोलोगे इंटीजर, आप बोलोगे इंट, सही आंसर दिया आपने। लेकिन अब आगे चल के पूछा जाएगा ठीक है भाई इंट तो है, लेकिन इंट में भी तो 4 पार्ट होते हैं, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। ये कौन सा नंबर एक्सेप्ट किया? क्या बोलोगे आप? डेसिमल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डेसिमल में एक्सेप्ट करता है। राइट? लेकिन अगर आपसे सवाल ऐसे पूछे जाए कि भाई मैं जो वेरिएबल बना रहा हूं वहां पर जो वैल्यू देना चाहता हूं वो मैं बाइनरी में देना चाहता हूं, लो बाइनरी नंबर में। अब आप बोलोगे ठीक है भाई ये लो भाई बाइनरी नंबर पे दे दिया मैंने, 101010 ऐसे दे दिया आपने, या आप 4 टाइम 1 1 कर दिए।
तो आपको क्या लगता है ये बाइनरी एक्सेप्ट करेगा? ये क्या करेगा? क्या आपको क्या लगता है ये बाइनरी एक्सेप्ट करेगा? नहीं दोस्तों, क्या मैंने बताया, ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल एक्सेप्ट करता है। तो ये जो आपने 1 1 दिया ना, ये 1 1, इसको लगेगा ये भी डेसिमल है, तो ये आउटपुट में क्या देगा आपको पता है? ये आप आउटपुट में आपको 4 1 1 दे देगा जब आप प्रिंट करके देखोगे। ये बाइनरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है? डेसिमल में एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे बताना चाहते हैं कि मैं तेरे को इनपुट बाइनरी नंबर में देना चाहता हूं, तो फिर आपको नंबर के आगे एक्स्ट्रा कीवर्ड लगा के चलना पड़ेगा। तब उसे पता लगेगा कि भाई मुझे इनपुट डेसिमल नंबर पे नहीं, मुझे इनपुट दिया गया है बाइनरी नंबर पे। जैसे मान लो अगर आप बाइनरी पे दे रहे हो, ठीक है, आप इनपुट 15 देना चाहते हो, कैसे लिखोगे 15 भाई? कैसे लिखोगे? यहां पे 15 लिखोगे, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बाइनरी में, तो 0 वाला। तो आप तो बोलोगे तो डेसिमल ही है, बिल्कुल डेसिमल ही ले रहा है ना ये तो। आप बाइनरी में 15 लिखना चाहते हो, कैसे लिखोगे? आप ऐसे ऐसे लिख दियो, लोग एक 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 15 लिख दोगे मान लो गलती से, आपके दिमाग के हिसाब से, या सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, तो ये तो भाई डेसिमल एक्सेप्ट कर रहा है, तो 1 करोड़ से भी ऊपर नंबर हो जाएगा वैल्यू, सिर्फ 15 देना चाहता। तो अगर आप बाइनरी में इनपुट पास करना चाहते हैं तो आपको शुरू में 0B या फिर 0 कैपिटल B, कुछ भी चलेगा, 0B या 0 कैपिटल B पहले आपको लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप नंबर दीजिए। तो अब ये बाइनरी में इनपुट ले रहा है, मतलब आप जो वैल्यू आप दे रहे हो वो डेसिमल नंबर नहीं है, अब ये हो गया बाइनरी। ऐसे होता है, दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकल, रुक जाओ, थ्योरी समझ लो। ऐसे अगर आप इनपुट ऑक्टल नंबर में देना चाहते हो तो कैसे दोगे? तो मान लो अगर आपने ये किया और आपने ये बोला 1 2 3 4 5 7, ये लो आपने ऐसे दे दिया, लो 0 1 2 3 4 5 6 7, आप बोलोगे लो भाई मैं ऑक्टल नंबर दे दिया। कैसे पता लगेगा भाई ऑक्टल है? वो तो बोलेगा बाय डिफॉल्ट तो डेसिमल ही लेके चलेगा। तो अगर आप ऑक्टल में देना चाहते हो, तो जैसे आप अगर बाइनरी में देना चाहते थे तो शुरू में आपने 0B या 0 कैपिटल B लगाओ, फिर नंबर पास करो। ऐसे ही ऑक्टल में भी आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? शुरू में 0 और O लगाओ, फिर नंबर पास करो। ऐसे 0 या कैपिटल O लगाओ, फिर नंबर पास करो। समझ आ गई? तो अब इससे पता लगेगा कि मुझे जो डेटा दिया जा रहा है वो इंटीजर में तो है लेकिन ऑक्टल में है। समझ आ गई? ये देखो ऐसे, अभी और समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करूंगा। ऐसे ही अगर आप हेक्साडेसिमल में आते हो तो हेक्साडेसिमल में आते हो तो 0x या 0 कैपिटल X, फिर नंबर पास करोगे आप। ये लो नंबर पास कर दिया। और हेक्साडेसिमल में तो आपने देखा A to F भी होता है ना, तो ऐसे भी दे सकते हो A B C D E F, ऐसे भी इतने लेटर भी दे सकते हो आप, A से F तक, उसके आगे का एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया डेसिमल, ये हो गया हेक्साडेसिमल, राइट। अब आप बोलोगे सर ये बाइनरी में क्यों देने की जरूरत पड़ती है भाई? बाय डिफॉल्ट तो डेसिमल ही सही था यार, ये ऑक्टल में क्यों देने की जरूरत पड़ती है, ये हेक्साडेसिमल में क्यों देने की जरूरत पड़ती है? तो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम बनाते टाइम मान लो अगर मैं प्रोग्राम में 15 पास करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? 15 पास।
या कोई भी नंबर पास करना चाहता हूं, तो अगर मैं डेसिमल में दूंगा तो सिंपल वो दिखाई दे देगा, लेकिन अगर मैं बाइनरी में पास करूंगा तो ये 1010 करके देना पड़ेगा। ऑक्टल में दूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से नंबर कैलकुलेट करके पास करने पड़ेंगे, हेक्साडेसिमल में कुछ कैलकुलेट करके पास करने पड़ेंगे, मतलब प्लेन नहीं दिखाई देगा, वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो एक काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी मिल जाती है ना। देखो प्रैक्टिकल दिखाता हूं, देखो मैंने यहां पे ए की वैल्यू 1 2 3 की, ठीक है, मैंने यहां पर प्रिंट किया और 1 2 3 आ गया। अब मैंने यहां पर अगर 0B11 किया, अब इसको प्रिंट करो, क्या आया, देखो 15 आया। तो अगर यहीं पे मैं सिंपल ऐसे करता, ये लो 15, और फिर मैंने प्रिंट किया, ये लो, तो यहां पर मैं भी मैंने 15 लिखा, सिंपल 15 लिखा, देखो दिख गया है ना। ये वेरिएबल बना के अगर मैं अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा, साफ साफ दिख रहा है भाई बंदा 15 बोलना चाहता है ना। लेकिन यहां पर भी मैंने वेरिएबल बनाया, ये भी, इसको भी प्रिंट किया तो 15 ही आया। तो 15 बोलना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा के बोला, बाइनरी के फॉर्मेट में बोला, तो सिक्योरिटी मिली ना भाई। कोई भी बंदा जल्दी प्रोग्राम को नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन यहां पे तो नॉन टेक्निकल होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, 5वीं 6वीं पढ़ा होगा, 10वीं पढ़ा होगा, तो भी जान जाएगा वो कि 15 बोल रहा है। समझ आ रही है? तो अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि अच्छा, मैंने वेरिएबल में जो वैल्यू पास की वो बाइनरी के फॉर्मेट में दी थी मैंने, तो काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी आ गई, ठीक है भाई। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए, सर आपने बाइनरी के फॉर्मेट में दी, लेकिन जब आपने उसे प्रिंट किया तो ये तो डेसिमल में आया, ये बाइनरी में ही क्यों नहीं आउटपुट दिया? तो बाय डिफॉल्ट पाइथन जो आउटपुट आपको देता है, ये सब तो इनपुट ले रहा है, लेकिन जो आउटपुट देता है वो बाय डिफॉल्ट आपका डेसिमल में रहता है, वो डेसिमल में ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार आउटपुट भी बाइनरी में आए, तो फिर बेस कन्वर्सेशन का एक टॉपिक है जहां पर आप पढ़ोगे, वहां पर आपको सिखाऊंगा कि आउटपुट भी बाइनरी में, अगर इनपुट हमने बाइनरी में दिया तो आउटपुट भी बाइनरी में आ जाए, या आउटपुट भी ऑक्टल में आए, आउटपुट भी हेक्साडेसिमल में आए। वो हम लोग पढ़ेंगे बेस कन्वर्सेशन वाले टॉपिक में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस कन्वर्शन। अभी सिर्फ इतना समझे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आप इन टाइप का डेटा टाइप बनाते हैं, तो वहां पर जब आप वैल्यू देते हैं तो डेसिमल में भी, डेसिमल में तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करता है, आप उसे बाइनरी में भी एक्सेप्ट करा सकते हैं, ऑक्टल में भी करा सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी करा सकते हैं, लेकिन जब आप उसे प्रिंट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल में ही आएगा आउटपुट, राइट। अगर आप उस आउटपुट को भी आप चाहते हैं कि हमने बाइनरी में दिया तो बाइनरी में आउटपुट आए, तो बेस कन्वर्सेशन का टॉपिक आप पढ़ें, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस कन्वर्जन, राइट। समझ आ गई ना? चलो, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सर ये कैसे पता लगा कि 15 ही है ना। अगर मैं बाइनरी में ऐसे लिखता हूं, चलो 0 कैपिटल बी भी लिख सकता हूं, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये लो प्रिंट करो, कैसे पता लगेगा भाई ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप? या तो आपको मैथ अच्छी आती है, आपको पता है बाइनरी को कैसे ऑक्टल में, बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में लाते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लोगे अपने अंदर कि अच्छा ये बाइनरी लिखा, ये आउटपुट डेसिमल में आ जाए। अगर इतना नहीं आता, माथा पच्ची नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल में आ जाओ, यहां पर आपको सब मिल जाएगा, बाइनरी कन्वर्टर टू डेसिमल। ये खोल लो इसको, ये लो भाई, बाइनरी में मैंने 4 टाइम 1 लिखा, कन्वर्ट करो, ये देखो 15 आ गया। कैसे आया वो भी यहां पर बता रखा है, देखो देख लो भाई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अब समझ आ गया? थोड़ा बहुत भी अगर आपने स्कूल में मैथ पढ़ा हो तो आपको समझ आ गई।
राइट। अब यहाँ पर देखो मैंने कितने टाइम 1010 लिखा, 101010, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कॉपी कर लो, ले लो, देखो आ गया, आ गया ना। कैलकुलेशन भी बताया कैसे आया। तो या तो फिर अपनी मैथ आप स्ट्रांग रखो, या तो फिर यार कैलकुलेटर इंटरनेट में आओ, बात खत्म करो, निकाल लो क्या कहना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं यार अपने डेटा, अपने वेरिएबल में 2022 पास करना चाहता हूं। भाई आप चाहते हो कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं, उसमें जो वैल्यू है मैं 2022 देना चाहता हूं, या तो ऐसे दे दो। अब आप ऐसे दोगे तो आप बोलोगे यार बहुत सिंपल है यार, अगर मैं सिंपल टाइप से दिया हूं, अगर मैं इसको अपने प्रोग्रामिंग में डिफाइन करूं तो कोई भी पढ़ सकता है। आप चाहते हो यार बाइनरी में देना चाहता हूं, क्या चाहते हो आप, बाइनरी में देना चाहते हो। तो ठीक है भाई, अगर आप बाइनरी में देना चाहते हो तो यहां पर डेसिमल कर लो, यहां पर बाइनरी कर लो, ये लो 2022 लिख लो, ये आ गया भाई, ये इसको उठा लो यहां से और अपना वेरिएबल बनाओ, ये लो भाई, लो, ये क्या लिखा हुआ है 2022, कैसे पता लगेगा, प्रिंट कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, डेसिमल नंबर ही आ रहा। तो क्या करना पड़ेगा यहां पर, 0B या 0 कैपिटल B, तभी बाइनरी में एक्सेप्ट करेगा ना। अब देखो आ गया ना। तो बस ये जो मैं आपको बता रहा था ना, यही सिक्योरिटी होती है दोस्तों, कि भाई इंडस्ट्री में मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, मैं 2022 उसके अंदर डिफाइन करना चाहता हूं, लेकिन डेसिमल नंबर पे नहीं, मैं थोड़ा स्मार्टनेस, सिक्योर। अब नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाएगा कि ये 2022 लिखा है, लेकिन नॉर्मल आदमी से समझ जाता अच्छा 2022 लिखा है। तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट था, मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ा दिया मैंने, कि भाई किसी के हाथ लग भी जाए ना पढ़ पाए वो जल्दी से। समझ आ गई, यही फायदा है। तो बस आप इतना ध्यान रखें कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि यार मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं, उसमें 2022 वैल्यू देना चाहता हूं, लेकिन मैं उसे बाइनरी में देना चाहता हूं, तो आप बता दें सर 0B, और मैं गूगल में जाके अपना कन्वर्ट कर लूंगा अपने हिसाब से और निकाल के दे दूंगा। समझ आ गई। चल सॉरी, अब एक चीज और देखो यहां पर गलती क्या होती है। अब कई बार बंदे बाइनरी में डिफाइन तो करते हैं, लेकिन गलतियां क्या करते हैं पता है, 10 ऐसा 2 3 4 एक्सेप्ट करेगा, एरर फेंक दिया, लो क्या बोल रहा देखो, इनवैलिड डिजिट 2। कह रहा भाई आप मुझे शुरू में 0 भी अगर आपने लगा दिया तो आपने मुझे बोला कि मैं आपको बाइनरी नंबर दे रहा हूं, लेकिन ये 2 कहां से आ गया भाई, बाइनरी तो 0 1 ही समझता है, तो इसमें एरर फेंक दिया। तो ये गलतियां ना करें प्रोग्राम में, ध्यान रखना। समझ आ गई भाई, बाइनरी में डिफाइन कर रहे हो तो 0 1 ही करो, फिर तो सबको पता होगा, राइट। चल ऐसे ही अगर हम बात करें ऑक्टल की, ठीक है, तो ऑक्टल में मैंने यहां पर अगर डिफाइन किया 1 2 3, ये क्या ऑक्टल है, नहीं ये क्या है, ये तो डेसिमल लिया भाई। ऑक्टल में करना है तो क्या करना होगा, 0 स्मॉल o या 0 कैपिटल O पहले लगाओ। अब ये ऑक्टल में एक्सेप्ट किया, अब इसे प्रिंट करो भाई, क्या आया भाई, तो ये 83 आया। समझ आ रही क्या आया, 83। कैसे भाई 83 कैलकुलेशन किया, आ जाओ भाई अपने गूगल देवता के पास, राइट, इसे पूछो भाई ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्टर। लो भाई यहां पर मैंने 1 2 3 ऑक्टल नंबर, ये लो 83,
समझ आ गई बात यहां पर? क्लियर? अब चलो, अगर आप चाहते हो कि मैं 2022 पास करना चाहता हूं लेकिन ऑक्टल नंबर में, तो कुछ नहीं भाई, गूगल देवता के पास आ जाओ फिर से, इसको बोलो डेसिमल टू ऑक्टल। तो मैं यहां पर इसको बताया कि डेसिमल में 2022 कन्वर्ट कर ऑक्टल में कैसे आएगा, तो ऑक्टल नंबर में ही आया। तो ले भाई, मैं वेरिएबल बनाया और 0 कैपिटल ओ लगाऊं या 0 स्मॉल ओ लगाऊं और फिर ये दे दिया। ये लो, अब मैंने क्या लिखा दोस्तों, ये मैंने 2022 लिखा लेकिन ऑक्टल नंबर में लिखा। प्रिंट कर लो, 2022 आ गया। परफेक्ट, समझ आ रही बात? चलो, ऐसे ही अगर आप ऑक्टल में क्या गलती करोगे, अब बंदे ऑक्टल में गलती क्या करते हैं पता है, 8 9 भी दे दिए। आपको क्या लगता है 8 और 9 एक्सेप्ट करेगा? ऑक्टल नंबर क्या है, 0 to 7। 8 9 दे दिया, एरर फेंक देगा। देखना ये क्या फेंका, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डिजिट 8। भाई 8 क्या है नहीं जानता, इन ऑक्टल 0 से 7 ही एक्सेप्ट करेगा। ये गलतियां इंटरव्यू कंपनी में करते हैं और इंटरव्यूअर भी आपको फंसा देता है। आपके सामने ऑक्टल नंबर लिख देगा, बोलेगा यार ये एक्सेप्ट करेगा, 7 4 लास्ट में 8 9 कहीं छुपा के रख देगा। को ध्यान से पढ़ के बता देना भाई, है ना? चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल में बात करें हम लोग, चलो, तो मैंने ए बताया यहां पर 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ, एरर फेंक दिया, इनवैलिड सिंटेक्स। राइट? और अगर ए बी सी डी एफ हटाऊं तो ये क्या एक्सेप्ट कर लेगा, ये तो डेसिमल में एक्सेप्ट कर लिया, है ना? ये एरर फेंक दिया। तो पता है ऑक्टल में अगर देना है, हेक्साडेसिमल में देना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, 0 स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स। एक्सेप्ट कर लिया। अब ये आउटपुट आपको किस में देगा, डेसिमल में। तो ये जो आपने लिखा था ये क्या बन गया, देखो ये वैल्यू है। राइट? अब कैसे कैलकुलेशन किया कि ये निकाल के दिया, तो ये जो निकाल के दिया वो क्या किया, हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में और ये आउटपुट दिया। कैसे निकला जरा देखो भाई। चलो फिर तो गूगल देवता के पास। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्टर, लो भाई यहां पेस्ट करो। पहले तो ये देखो आपने क्या दिया था, ये नंबर दिया था ना, कन्वर्ट। ये लो भाई, कैसे कैलकुलेशन किया नीचे देख लिया करो कैलकुलेशन, नहीं तो अगर मैथ याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, है ना? चलो अब थोड़ा सा और बता दो। अब अगर मैं चाहता हूं 2022 लिखना चाहता हूं हेक्साडेसिमल, कैसे लिखूंगा? आ जाओ भाई अपने गूगल देवता के पास, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल में 2022 लिखा, ये आ गया। लो 0x, प्रिंट करो। क्लियर? समझ आ गई? तो इस सारी चीजों का ध्यान रखना दोस्तों आप लोग इंडस्ट्री के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ लग रही हो। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलता हूं। ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझ लग गई होंगी।
अब देखो क्या होता है, जितने भी डेटा आपने ये जो बनाए ना, सबका अगर आप टाइप चेक करते हैं तो क्या आता है, इंट। सबका टाइप इंट आएगा। हेक्साडेसिमल में दिया तब भी आपको इंट दिखा रहा है ना। अगर आप इसे बाइनरी में दिया तो भी इसकी टाइप क्या आती है, इंट ही आती है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की चीज बताने जा रहा हूं अब मैं। अगर आपने ऑक्टल में दिया तब भी इसकी टाइप क्या आती है, देखो इंट, सब इंट, राइट। लेकिन बताना यह चाहता हूं कि अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे मान लो अगर आप बात करें जावा की, तो जावा में इंट को भी ना 4 पार्ट में बांट दिया गया है। ये डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल तो हटा दो, उसके अलावा 4 पार्ट में बांटा गया। कैसे, समझना ध्यान से। कैसे 4 पार्ट में बांटा गया, देखो ये आपके समझाने और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की चीज बता रहा हूं ये मैं। एक बाइट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा इंट, चौथा लॉन्ग। मतलब इंटीजर को 4 पार्ट में बांटा गया। 4 टाइप से आप इंटीजर को डिफाइन कर सकते हो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। कैसे, देखो जैसे मान लो आपने ये एक वेरिएबल बनाया, अभी डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल तो अंदर की चीज है। आपने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, उस पर आप वैल्यू दे रहे हो। अब आपने वैल्यू दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने बिट हो गए, 8 बिट हुए ना। ये क्या हुए, 8 बिट हुए। तो अगर इस वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर वो 8 बिट है तो ये हो जाता है इसका पार्ट, बाइट का। इंटीजर के अंदर बाइट का, अगर आप टाइप चेक करेंगे तो बाइट बताएगा। समझ आ रही है। लेकिन अगर आपने यहां पे वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू आपने दे दी 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपने 0 0, फिर 1 1, राइट, फिर आपने 1 2 4, कितने बिट हो गए, गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और दे दो 16, अभी 16 बिट हो गए। तो अगर 8 बिट से ऊपर की वैल्यू चली गई, कुछ भी चला गया, ऊपर चला गया, 8 बिट से 1 बिट ऊपर चला गया और 16 बिट तक मैक्सिमम ऊपर चला गया, तो ये फिर इंटीजर के अंदर बाइट का पार्ट नहीं होकर शॉर्ट का पार्ट हो जाता है। समझ आ गई। ऐसे ही अगर आपने वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर जो आपने वैल्यू दे रहे हो, इंटीजर नंबर दे रहे हो, वो अगर 16 बिट से ऊपर चला गया, 16 बिट से ऊपर चला गया और मैक्सिमम 32 बिट तक रहा, जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर हो गया। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 20 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 हो गया, और एक 2 बिट और दे दिया, तो ये 32 बिट है, राइट। तो अगर ये 32 बिट तक रहा तो इंटीजर के अंदर ये इंट टाइप कहलाएगा। समझ आ गई। ऐसी अगर 32 बिट से ऊपर और मैक्सिमम 64 बिट तक वैल्यू दिया तो लॉन्ग में चला जाता है वो। जैसे ये
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 30 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 40 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 0 50 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 60 हो गया और 4 और ले लो। अब ये क्या हो गया 64 मैक्सिमम 64 बिट। तो ये इंटीजर के अंदर लॉन्ग के अंदर चला जाएगा। मतलब जो बाइट था वो 1 बाइट तक एक्सेप्ट करता है, ये 2 बाइट, इंट आपका 3 बाइट साइज एक्सेप्ट 4 बाइट और लॉन्ग आपका 8 बाइट। समझ आ गई? सारे इंटीजर ही हैं। अब तो बाद में अंदर की बात आ जाएगी कि अच्छा ये हेक्साडेसिमल में है, अच्छा ये ऑक्टल में है, वो तो बाइनरी में, वो बात की बात है, वो तो अंदर का पार्ट है, लेकिन ये मोटा मोटी बता रहा हूं। तो अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हो जैसे जावा में, तो वहां पर इंटीजर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, बाइट में, शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में। अगर आप इंटीजर की वैल्यू 8 बिट को देते हो, 1 बाइट का होता है, तो बाइट के अंदर गया है ना, 8 बिट तक होता है, 8 बिट के कम का होता है तो बाइट के अंदर जाएगा। अगर 8 बिट के 1 बिट भी ऊपर चला जाए और मैक्सिमम 16 बिट तक रहा तो शॉर्ट के अंदर का पार्ट कहलाएगा। और यहां पर अगर 16 के ऊपर 1 बिट भी चला जाए और 32 तक तो इंट के अंदर चला पार्ट को कहलाएगा। और 32 के ऊपर मैक्सिमम 64 तक चला गया तो लॉन्ग का पार्ट कहलाएगा। राइट? लेकिन अगर आप पाइथन की बात करें, किसकी बात करें, हम लोग तो पाइथन की बात कर रहे हैं। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में सारे तामझाम हटा के सिर्फ एक ही रखा गया, इंट। बात खत्म। फिर चाहे वो 1 बिट का हो या 50 बिट का हो या 64 बिट का हो या 1000 बिट का हो, वो कहलाएगा इंट ही। बात खत्म। इसलिए तो पाइथन को इजी कहा जाता है। भाई जावा में पढ़ोगे, जावा में सीखोगे, तो जावा में ये भी एक तामझाम ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा 8 बिट के ऊपर 8 बिट तक है तो बाइट है, अच्छा 8 बिट के ऊपर गया 16 तक जाता है तो शॉर्ट के अंदर जाएगा, 16 के ऊपर 32 तक जाता है तो इंट कहलाएगा। ये सब भी तो तामझाम दिमाग में रखना पड़ेगा ना जावा में। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो 1 बिट भी दे तो भी वो इंट कहलाएगा, तू 1,00,000 बिट दे तो भी वो इंट कहलाएगा। यही फायदा है पाइथन में। और एक चीज बताता हूं, यहां पर तो मैक्सिमम की लिमिट है 64। पाइथन कहता है मेरी तो लिमिट ही नहीं है, मेरी तो लिमिट ही नहीं है, तू मुझे बता कितने नंबर देगा, ये ले, मैं मैक्सिमम नंबर तक एक्सेप्ट कर जाऊंगा। डिपेंड करेगा तेरी कैपेसिटी, रैम की कैपेसिटी कितनी है, ये लो मैं दे रहा हूं नंबर, देख लो, ये लो। ये लो भाई, समझ आ गई? प्रिंट भी कर लो, प्रिंट भी हो गया, लो। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, कॉल आ रहा है। चलो समझ आ गई बात। तो
इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन? पाइथन में जो हम इंटीजर डेटा टाइप बनाते हैं तो वहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसका साइज क्या है? अनलिमिटेड है दोस्तों, अनलिमिटेड है ना। जावा में तो यहाँ पर देखो 8 बाइट, यहाँ पे अनलिमिटेड है। क्लियर? अगर आप साइज भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लो ये नाम का मैंने ये वेरिएबल बनाया था, इसका साइज देखना चाहता हूँ कितना साइज यूज कर रहा है, तो आप कैसे देखेंगे? एक मॉड्यूल होता है इंपोर्ट नाम का, सॉरी एक sys नाम का मॉड्यूल है, उसके अंदर जाएं और उसके अंदर जाके आप sys डॉट गेट साइज, ये आगे पढ़ाऊंगा अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सॉरी स्पेलिंग गलत, क्या बता रहा है? 1816 बाइट ये जो दिया है मैंने, समझ आ रही है? मतलब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो ए नाम का बना है, कितना साइज यूज कर रहा है? 1816 बाइट, है ना। और यहीं पे अगर मैं ये डाल दूं तो ये लो 28 बाइट, 28 बाइट साइज इसने यूज किया। अब 28 बाइट क्यों? आप बोलोगे तो सर आपने तो 2 बिट दिया, फिर 28 बाइट क्यों? तो पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर लेक्चर बनाया था ना, उसको पढ़ लेना। जब आप वेरिएबल बनाते हो तो बैकएंड में क्या क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो वाला लेक्चर पढ़ लेना तो समझ जाओगे इतना सही क्यों होता है। हालांकि आगे और पढ़ाऊंगा इसको एक्सप्लेन करके, अभी सिर्फ ये वाले पार्ट को ध्यान रखें। क्लियर? कि पाइथन में अगर 1 बिट भी दें तो भी इंट है, और मैक्सिमम दें तो भी वो इंट है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। आपका रैम पे डिपेंड करता है, कितना रैम है उतना एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अदर लैंग्वेज में तो यार मैक्सिमम की लिमिट भी है, और इसमें इतने सारे तामझाम थे। उम्मीद करता हूं समझ लग गई होगी। क्लियर? तो ये था दोस्तों आपका पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप का इंट चैप्टर, राइट? तो ये समझ में आ गया। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, इनको कैलकुलेटर से निकालना भी आ गया, और अगर आपको मैथ आती तो आपको कैलकुलेटर की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों फ्लोट टॉपिक के बारे में। तो ठीक हो गया दोस्तों, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत ही जल्दी।